वेलकम टू प्रियांशी स्टडी पॉइंट। हेलो दोस्तों, सामान्य ज्ञान के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम नदियों के बारे में चर्चा करेंगे जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। ये नदियाँ जो हैं सभी परीक्षाओं में पूछी जाती हैं और हम इनसे नदियों से रिलेटेड सभी क्वेश्चनों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है? कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है? तो नर्मदा नदी जो है ये पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सी दो नदियों की लंबाई लगभग समान है? कौन सी दो नदियों की लंबाई लगभग समान है? तो सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदियों की लंबाई लगभग समान है, यानी सिंधु नदी की लंबाई 2880 किलोमीटर है और वहीं ब्रह्मपुत्र की लंबाई 2900 किलोमीटर है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? कावेरी जल विवाद को लेकर जो है किन राज्यों के बीच जो है विवाद है? तो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच जो है कावेरी जल विवाद है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? तो गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, काफ़ी बार एसएससी जीएल में पूछा गया है। कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है? तो कोसी नदी जो है ये अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सी नदी कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण करती है? कौन सी नदी कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण करती है? तो नर्मदा नदी जो है ये कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण करती है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सी नदी ओडिशा का शोक कही जाती है? कौन सी नदी ओडिशा का शोक कही जाती है? तो ब्राह्मणी नदी जो है ये ओडिशा का शोक कही जाती है, ब्राह्मणी नदी। हमारा अगला प्रश्न है, वैनगंगा और पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? वैनगंगा और पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इम्पोर्टेंट है। वैनगंगा और पैनगंगा जो है ये गोदावरी नदी की सहायक नदी वैनगंगा और पैनगंगा है। हमारा अगला प्रश्न है, इंडो ब्रह्मा ये है एक इंडो ब्रह्मा एक पौराणिक नदी है, यानी प्राचीन काल की पौराणिक नदी है इंडो ब्रह्मा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सी नदी विश्व का सबसे बड़ा द्वीप मांजुली बनाती है? कौन सी नदी विश्व का सबसे बड़ा द्वीप मांजुली बनाती है? तो ब्रह्मपुत्र ये जो है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है मांजुली बनाती है, ब्रह्मा द्वीप। कौन सी नदी विश्व का सबसे बड़ा द्वीप मांजुली बनाती है? तो ये ब्रह्मपुत्र बनाती है। हमारा अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? तो मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी का अधिकांश भाग बहता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, किस नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल है? किस नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर लोहित नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है और ब्रह्मपुत्र पर जो है सबसे लंबा सड़क पुल बना है और ये लोहित नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, लोहित नदी। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। हमारा अगला प्रश्न है, नदियों को जोड़ने किस योजना किसके शासनकाल में प्रस्तावित हुई? नदियों को जोड़ने की योजना किसके शासनकाल में प्रस्तावित हुई? तो ये राजग सरकार के शासनकाल में जो है नदियों को जोड़ने की योजना प्रस्तावित हुई। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? तो ताप्ती नदी जो है ये रिफ्ट
घाटी से होकर बहती है। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल प्रियांश स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे हमारी वीडियो की सभी नोटिफिकेशंस आपको तुरंत मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में कुछ अन्य बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।